रेल परिवार के सभी बड़े एवं छोटे भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका भाई पुष्पेंद्र आज संगठन की बात दो कहानियों के माध्यम से करना चाहता हूं। राजा व सेवक, दो बंदरों की कहानी, कैसा हो कर्मचारी संगठन। साथियों, जैसे आज हमारे इस पूरी दुनिया में देश और राज्य है, ठीक उसी तरह से जंगल में भी छोटे छोटे राज्य बने होते हैं। वहां पर दो राज्य ऐसे रहते हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। एक राज्य की सेना काफी संगठित होती है, दूसरे राज्य के ऊपर बराबर हमला होता रहता है, तो वहां के लोग मिलकर के एक सेना का गठन करते हैं, स्वभावगत जिसका राजा शेर होता है। वहां पर एक बंदर को इस काम के लिए नियुक्त किया जाता है कि वह चूंकि डाल डाल कूद के जल्दी पहुंच सकता है, तो यदि हमला होता है तो वह तुरंत उसकी सूचना यहां के राजा और सेना को देगा। अब जब दूसरे राज्य की संगठित सेना यहां पर हमला करती है, लड़ाई होती है, यहां का राजा भी मजबूत होता है और लड़ाई यहां का राजा जीत जाता है। जैसे ही लड़ाई जीती जाती है, वो बंदर कूद कूद करके आता है और यहाँ की सारी प्रजा और बचे हुए लोगों को बताता है कि मैंने जंग जीत ली। बार बार हमले होते हैं, यहाँ का राजा बार बार जीतता है और बार बार बंदर आकर के यही प्रक्रिया करता रहता है। धीरे धीरे वहां के लोगों को इस बात का यकीन हो जाता है कि वास्तव में ये जो जंग जीती जा रही है, इस जंग का एकमात्र क्रेडिट बंदर को मिलना चाहिए। और बाद में बंदर ये कहता है कि चूंकि मैं ये जंग बार बार जीत रहा हूं, तो मुझे राजा होना चाहिए। प्रजातांत्रिक तरीके से उसे राजा बना दिया जाता है। बाद में एक बार फिर हमला होता है बंदर के राजा बनने के बाद, और उस हमले में शेर को नहीं बताया जाता। उस हमले के तुरंत बाद लड़ाई होती है। लड़ाई में बंदर की जो सेना है वो बुरे तरीके से परास्त हो जाती है, वहां की प्रजा को भी मार दिया जाता है, काफी नुकसान होता है। तब जो बाकी बची हुई प्रजा है वो जाती तो देखती है कि बंदर एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल तक कूद रहा है, उसने तो युद्ध किया ही नहीं। जब उससे वहां की प्रजा पूछती है कि आपने युद्ध क्यों नहीं किया, देखिए हमारे इतने सारे लोग मारे गए, तब बंदर जो जवाब देता है वो बहुत ही मजेदार है। वो कहता है कि मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है, हम युद्ध हार गए तो क्या, मैंने प्रयास तो किया। साथियों, यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। सन 1924 में गठन से लेकर के आज तक ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन लगातार दूसरे देश की जो प्रजा है, दूसरे देश का जो राजा है, हमारा प्रशासन, उसके हमलों से लगातार लड़ रहा है। वहां की बातें अगर हमें याद ना भी हो तो पिछले 1-2 साल में आप देखिए कि जब जब प्रशासन ने हमला किया, तब तब मैदान में अड़ करके लड़ कौन रहा था और उसे गा कौन रहा था। एक बात हमेशा याद रखने की आवश्यकता है कि जो वास्तव में काम करता है वो केवल काम में खोया रहता है, उसके पास गाने का वक्त नहीं होता। 1-2 सालों में अगर हम देखें, न केवल रनिंग कर्मचारी बल्कि इंजीनियरिंग के कर्मचारी हो, उनकी 16 किलोमीटर की बीट को 12 किलोमीटर कराना हो, एसएलटी के कर्मचारी जहां 31 रजिस्टर चलते थे, उन सारे रजिस्टरों को कम करवा करके 5 तक लेकर के आना हो, या उन्हें रेस्ट के दिन हेडक्वार्टर से बाहर जाने की अनुमति दिलवाना हो। हमारे पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर में रीवा से लेकर के सतना तक के 12 घंटे की सारी बीट को 8 घंटे के कराने का काम हो। हमारे रनिंग कर्मचारियों में चाहे असिस्टेंट से गार्ड बनाने का काम हो, लाइन बॉक्स को बंद कराने का काम हो, इसके अतिरिक्त सीनियर एएलपी की लिस्ट निकलवाने का काम हो, इस सारे समय पर कौन सा संगठन आपके लिए लड़ रहा था और कौन सा संगठन ऐसा था जो केवल गाना गा रहा था। आइए बात करते हैं एक दूसरी कहानी की। एक राजा है, वो जंगल जाता है, एक छोटा सा बंदर उसको दिखता है जिसकी मां मर चुकी है। वो वहां उदास सा बैठा है, बंदर उसको बहुत खूबसूरत लगता है और वो उसे घर ले आता है, उसको पालता पोसता है। 1-2 साल के बाद जब बंदर बड़ा हो जाता है तो वो राजा की बहुत सेवा करने लगता है। राजा अपने सेवक को निकाल देता है और जो सेवादार का काम है वो बंदर करने लगता है। एक दिन राजा थका हुआ रहता है, उसे सोना होता है, वो बंदर को ये कह करके सोता है कि मेरी नींद में खलल ना पड़े, और वो सो जाता है।
एक मक्खी आती है जो बार बार राजा के शरीर पर बैठ रही होती है, जिसकी वजह से राजा की नींद में खलल पड़ रहा होता है। राजा जागता तो नहीं है लेकिन डिस्टर्ब हो रहा होता है। बंदर बार बार उसे उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार आकर के बैठ जाती है। तब बंदर सोचता है कि आज तो मैं इस मक्खी को मार ही डालूंगा, और राजा के सिरहाने में रखी हुई तलवार उठाता है। तलवार उठाने के बाद उसी समय मक्खी उसके गर्दन पर बैठती है। बंदर तलवार चलाता है और राजा की गर्दन कट जाती है। बंदर की निष्ठा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बंदर की जो सोच है वो वैसी ही रहेगी जैसे वो पैदा हुआ है। साथियों, मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यदि आपने बंदर के हाथ में तलवार दी तो कटने वाली गर्दन भी आपकी ही होगी। इसलिए तलवार देने के पहले यह बात सोच लीजिए कि वह तलवार किसके हाथ में जा रही है। वोट आपका, फैसला आपका। जय हिंद, लाल सलाम।